करेंगे राजनीति की बात। बहुत से चैनल, बहुत से अखबार सब चीज़ें कर रहे हैं। मैं चाहता हूं जो 5 साल में कांग्रेस काल में हर जगह पर संघर्ष में तोड़ा गया, मोड़ा गया, मड़ोड़ा गया, पर हारा नहीं, बिका नहीं, झुका नहीं। मैं उसकी बात कर रहा हूं। चाहे कोरोना का टीज की बात क्या पहुंचाएंगे, टू द पॉइंट बोलेंगे। भाई साहब आप इसमें बताएं कैसे रहेगा, कहना चाहिए आपका जो संघर्ष काल 5 साल रहा है उसमें जनता कितना, चौतरफी मुकाबला है, चौतरफी मुकाबला में शायद कूटनीति भी चल रही है, गुप्त सूत्र भी आपके लगे हुए हैं, भले वो आपके साथ खड़े हैं, उसमें कैसे खंडन करेंगे और उस कूटनीति को खोटते हुए कैसे निकलेंगे आगे? कभी मैंने भी कभी राजनीति नहीं की, का सम्मान किया है। मैं 2005 में सरपंच बना, 2015 में जिला पंचायत का सदस्य बना और फिर 18 में विधानसभा क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से मुझे टिकट भी मिली और आदरणीय कमलनाथ जी के आशीर्वाद से। और फिर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे 24,400 से 2018 में जीत भी दिलाई। विधायक नहीं समझा। मैं हमेशा एक आम व्यक्ति की तरह रहा जनता के बीच में, और इसी का कारण ये है कि आज जनता मेरे साथ है। भले अन्य दल मुझे घेरने का काम करें, लेकिन हर तोड़ का जवाब मेरी जनता मेरे साथ है और जनता मुकाबला करेगी और जीतेगी भी। कहूँगा कि राजनीति की बात नहीं कहूँगा मैं। वो संघर्ष आप किसानों के लिए थाने में लड़ाई की आपने, कोरोना में घर घर जाके बात की आपने, से लड़ा, वो खरीदने के लिए आपको बड़े बड़े नोटों के बिंडल आए, तब भी नहीं झुके आप, तो उसमें क्या कहेंगे? जिस उद्देश्य के साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे 2018 में चुना था कि मैं तरवर सिंह को वोट दे रहा हूं और तरवर सिंह मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहेंगे, तो ये मैं नहीं कह रहा, ये विधानसभा क्षेत्र की जनता कहती है। जब भी अगर कभी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर हम किसानों की बात कहें तो 12-12 घंटे, 15-15 घंटे खाद के लिए किसानों को लाइन में लगना पड़ा। घटना हुई थी किसान ने सोसाइटी 4 घंटे किसानों के साथ खड़े रह के किसानों को खाद दिलवाने का काम किया। उसके बाद एक शीतल रजक जो कि हमारे चौका ग्राम के किसान थे और उन्हें किसी व्यापारी ने गलत दवा दे दी, खरपतवार नाशक, और उन्होंने अपनी सोयाबीन में वो दवा डाली जिससे सोयाबीन पूरा खत्म हो गया। वो सिर्फ न्याय की गुहार के लिए थाने पहुंचा और थाने में किसी ने नहीं सुनी और वहीं शीतल रजक ने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। अपने आप अपने शरीर पर पेट्रोल डाल कर अपने न्याय दिलाने के लिए हमने भारी बारिश में 6 घंटे संघर्ष किया। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्री और संतरी, ना मुख्यमंत्री, जबकि सभी जगह मैसेज पहुंच गया था, लेकिन उस किसान के परिवार को कोई न्याय नहीं मिला। हम लोगों ने संघर्ष किया और भी बहुत से ऐसे काम हैं। अगर हम सायगढ़ में अगर किसानों की गेहूं तुलाई की बात करें, 24,000 क्विंटल गेहूं की तुलाई तो हो गई, लेकिन फीडिंग नहीं हुई थी और पोर्टल बंद हो गया। लेकिन हम लोग तपती दोपहरिया में, हमारी कांग्रेस के कार्यकर्ता और हम और किसान साथ में बैठे, जब यह बात भोपाल तक पहुंची, उसके बाद उन 24,000 गेहूं क्विंटल की जो तुलाई हो चुकी थी उसकी फीडिंग। मेरा जो दायित्व बनता है, जब भी ओलावृष्टि हुई उस समय में किसानों के खेतों जाकर किसानों की फसलों का मुआयना करके कलेक्टर को वहाँ बुला के, एसडीएम को वहाँ बुलाकर उन्हें मुआवजा दिलवाने का काम अभी और मेरा जो दायित्व बनता है मैंने इन 5 सालों में बखूबी निभाया है और उसी का कारण ये है कि जनता मेरे साथ जिस में। प्रकार चौतरफी मुकाबला है, तीनों के ना बाहुबली खड़े हुए हैं और आपकी जात काट भी खेल दी है, उसमें भोली वाली जनता को लुभाने वाला काम चल रहा है। भी कह दिया है कि जिनके दिल में बसे हैं और जनता मेरे दिल में बसी है, वो कहीं नहीं जा सकती। कोई कितना भ्रमित कर ले, 17 तारीख को वोटिंग है, वो 3 दिसंबर को रिजल्ट आना है। उसमें ये जनता मेरे विधानसभा क्षेत्र की बता देगी कि कौन कितना भ्रमित करता है, कौन कितना षड्यंत्रकारी है और कौन कितना जनता के प्रति प्रेमी है, जनता के प्रति किसका कितना स्नेह है। एक बात और कही थी जब कहना चाहिए खड़गे जी आए थे आपने केजरीवाल मैदान में, तो शायद वो बात सिद्ध होने जा रही है। लाखों की भीड़ यहाँ उपस्थित है, ये सही है? देखिए, अगर ये सभा का समय 12-1 बजे का होता तो आज यहाँ कम से कम 25,000 लोग होते, लेकिन समय में परिवर्तन होने के कारण, क्योंकि कमलनाथ जी को आज 3 सभाएं करनी थी, तो इस कारण से कमलनाथ जी
सभा में के समय में परिवर्तन करके और जल्दी आ गए, 10:10 पर आ गए। पूरे गांव ग्रामीण क्षेत्र की जनता नहीं पहुंच पाई। आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम दो घंटे संपन्न होने के बाद भी यहाँ जनता बैठी रही और आती रही। और कार्यक्रम जब आदरणीय कमलनाथ जी थे तो उस समय भी कार्यक्रम में जनता की जो संख्या थी, जनता को कुर्सियाँ बैठी नहीं मिली। इतनी जनता तो कहना चाहिए अपने पीएम आए थे जब दमोह में, वहाँ पर एकत्रित नहीं हो पाई। तो ये प्यार है ना आपके प्रति? बिल्कुल बिल्कुल। आए थे सबके लिए यहाँ पर। कहना ये है, पीछे भीड़ देख सकते हैं, संघर्ष की राजनीति चल रही है। पर देखा जा रहा है जिस प्रकार कहा गया, मैंने पूछे इकट्ठी हो गई, जनता के लिए इकट्ठी हो गई। संघर्ष करने वाला बंदा जो होता है वो अलग दिखता है, चेहरे पे दिखता है। चेहरे पे राजनीति नहीं दिखती है, चेहरे पे एक प्रेम और भाव दिखता है। वो तरवर सिंह के चेहरे पे दिखा है। अब देखें 17 नंबर पे क्या होता है, आगे देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं आदित्य।